अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि कौन-कौन जो है imfezan.com पे जो पहले वेबिनार करता हूँ, उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं? जी, चैट में टाइप करके मुझे ज़रा अपडेट करें। सबने अपडेट करना है। इससे जो है मुझे हौसला मिलता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, तो उससे आप लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं या मैं जो है चंद लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो एक्शन टेकर हैं। ओके, गुड। ओके, साइट को रैंक करवाओ। जी, साइट को रैंक करवाने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच करो, तो जो है वो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके जी, बेसिकली इस वेबिनार को करने का या इस ट्रेनिंग को देने का, आज की इस ट्रेनिंग को देने का बेसिक मकसद ये है कि जैसे आप एक घर लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है? और फिर उस जो है घर से उसको रेंट आउट करके उससे पर मंथ की अर्निंग जो है वो करते हो आप। फिक्स अमाउंट आपको मिल रही होती है जो कि सूद नहीं होता, क्योंकि सूद उस चीज़ पे होता है, ठीक है? सूद उस चीज़ पे होता है जिस पे आप जो है वो पैसे रखो और आपको फिक्स अमाउंट आती रहे और आपको कुछ करना ना पड़े बेसिकली। तो ये जो घर जो आप मतलब जैसे बाय करते हो और उसको जो है पर मंथ का उसमें लेते हो और हर साल उसमें इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? और सम टाइम लॉस भी होता है इसमें, जो आप जो है अगर आप फिजिकल बिजनेस को देखो उसमें लॉस भी होता है, ठीक है? जो बात आ जाती है ना, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है? उसमें लॉस से मुराद ये होता है कि बहुत से जो है वो आपको इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है? जो ये काम कर रहे हैं उनको बड़ी बेहतर तरीके से पता होता है। इसी तरह से एसईओ में एक रेंटल सिस्टम होता है बेसिकली, जिससे मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6 टू 7 इयर्स हो गए हैं। मैं डिफरेंट वेज से इसमें अर्निंग कर रहा हूँ। जो है अपनी साइट्स जो है वो आप ये कह लो कि एक हम सादा ज़बान में कहें तो हम किराए पे देते हैं, ठीक है? उस किराए पे देने से मुराद ये होता है कि जो ओनरशिप होती है वो हमारी ही रहती है, ठीक है? बट उसमें ये होता है कि आपको पर मंथ का जो है वो क्लाइंट से मिलता रहता है जब तक कि वो चाहता है, ठीक है? आप ज़बरदस्ती उससे जो है वो नहीं ले सकते, जो है उससे चार्ज ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जब तक वो चाहता है, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट उससे साइन करवा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। बट मैं आपको आज जो है ऐसे तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ बेसिकली, जिस तरह से आप देखो कि हाई पीआर हाई पीआर डोमेन का जो मैंने वेबिनार किया था उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, ठीक है? देन मैंने गेमिंग का वेबिनार किया था, उससे कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। एसईओ का वेबिनार किया था, कितने लोगों में अवेयरनेस आई, ठीक है? अभी मेरी पेड ट्रेनिंग चल रही है, उससे कितने लोगों को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली इस वेबिनार को करने का मकसद भी यही है कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, ठीक है? या ओल्ड भी हैं बट उनको ये मेथड नहीं पता कि कैसे जो है आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हो पर मंथ की। आपको आइडिया ही नहीं होता, ठीक है? आपके सामने हर चीज़ होती है बट आपको प्रॉपरली आइडिया नहीं होता कि आपने अपनी जो है वो वेबसाइट से अर्निंग कैसे करनी है, पर मंथ का आप उससे कैसे कमा सकते हो। तो आज इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगा ताकि
आप लोगों को हाई अथॉरिटी साइट्स की अहमियत का मज़ीद पता चले कि होती क्या है। ओके, बेसिकली ये जो प्रोसेस है उसको मैंने आप ये कह लें कि 4 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि ये मेथड बेसिकली है क्या, ठीक है? क्या आप लोग हर महीने का अपनी वेबसाइट से अर्निंग करना चाहते हो या नहीं? सबने मुझे अपडेट करना था कि मुझे क्लियर हो। ओके, 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 ओके। ओके, नहीं बेसिकली जो है ट्रेनिंग लेना और चीज़ है, इम्प्लीमेंट करना और चीज़ है। जो सिर्फ ट्रेनिंग लेता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेता है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, उसको रिजल्ट बेसिकली मिलता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप अर्निंग करना चाहते हो? ओके, द आंसर इज यस। ओके, बेसिकली इसमें मैंने जो है 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले तो आपको साइट का क्राइटेरिया बता दूँ कि साइट किस तरह की साइट से आप पर मंथ की अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ ना, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूँ, मैं जो है वो उलझाता नहीं हूँ बेसिकली। मेरी आदत है, मैं एक तो जो है वो चाहे जितना मर्ज़ी टाइम लग जाए, मैं टाइम की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूँ जो टॉपिक हमने उस दिन जो है वो चूज़ किया है, उसको प्रॉपर सिखा के जाऊँ, ताकि आपको उससे अर्निंग स्टार्ट हो। जो भी एक्शन टेकर है या जो अर्निंग करना चाहता है एसईओ से, क्योंकि मेरी जो है वो स्पेशलिटीज़ या एक्सपर्टीज़ मोस्टली जो है वो एसईओ में है, ठीक है? मैं एसईओ से जो है वो सबसे ज़्यादा अर्निंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मुझे फ़ॉलो कर रहा है या जो भी मुझे फ़ॉलो करेगा, उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है? ओके, साइट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जिससे आप पर मंथ की अर्निंग कर सकते हो? क्या सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप डोमेन्स बाय कर सकते हो? ठीक है? ये जो रेंटल का बिज़नेस है, ये आज से आपने स्टार्ट कैसे करना है? और फिर इस प्रोसेस को आपने जो है वो दोहराना कैसे बेसिकली? बार-बार इस प्रोसेस को करोगे तो आपका पर मंथ का अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। ये रिटर्न 1000 पाकिस्तानी भी हो सकता है, $100 भी हो सकता है अगर यूएसडी में देखें तो। 500 यूएसडी भी हो सकता है, 1000 यूएसडी भी हो सकता है, मोर देन $1000 भी हो सकता है, ठीक है? इट टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं आज आप लोगों को एक छोटे से जो है वो डेमो के साथ लेके चलूँगा और आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो अपनी तवज्जो इधर-उधर नहीं करनी, पहले अगर कोई ऐसी चीज़ देखी है तो उसको भूल जाएँ, जो मैं सिखा रहा हूँ उस पे फ़ोकस करें, ताकि आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि है क्या, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो साइट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ठीक है? एक जो है कोटेशन जिस पे मैं हमेशा अमल करता हूँ, वो ये है कि क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, ठीक है? क्लाइंट जो भी कहता है ना वो ठीक कहता है। चाहे हमें पता है कि आप लोग में से मोस्टली जिन्होंने मेरे प्रीवियस जो है वो लेक्चर देखे होंगे एसईओ से रिलेटेड, तो उसमें पेज रैंक का और डोमेन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। बट क्लाइंट को बंदा ये बात नहीं समझा पाता, ठीक है? क्लाइंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप ये कह लो 70 टू 80%, 90% क्लाइंट जो है उनको ये चीज़ें चाहिए। तो इट्स ओके, हम उनको वो चीज़ देंगे जो उनको चाहिए, ठीक हो गया? तो आपने सबसे पहले तो आपकी साइट एक ऐसी साइट होनी चाहिए, साइट का क्राइटेरिया ये होना चाहिए, क्योंकि आपने इससे अपनी साइट को रैंक नहीं करवाना। यहाँ से आपने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है, क्लाइंट को बैकलिंक देना है, ठीक है? आप बेसिकली पर मंथ का उनको बैकलिंक की सर्विस दे रहे हो, और वो कैसे दोगे, किस प्लेटफॉर्म से दोगे, और आपने सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला सिस्टम मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, तो इसको बड़ा आपने गौर से देखना है कि ये है क्या। ओके, सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो साइट आप बाय करने जा रहे हो, ठीक है, उसका पेज रैंक 3 हो, डोमेन अथॉरिटी 25 हो। मैं आपको आप लोगों को इसका थोड़ा सा ज़रा इन डेप्थ जो है लेके चलता हूँ।
ठीक है। सबसे पहले तो साइट इंडेक्स हो, ठीक है। इंडेक्स साइट होनी चाहिए इस जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो भी आप साइट बाय करने जा रहे हो। ये चीज़ें मैंने पहले हाइपीआर डोमेन्स के वेबिनार में बताई हैं कि किस तरह की साइट पे आपने जो है वो बेचनी है, या किस तरह की साइट आपको बाय करनी चाहिए, ठीक है। फ्लिपा पे बेचने के लिए या जो है अपनी साइट को रैंक करवाने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा वो ओल्ड हो गया, बट मैं अप टू डेट आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इंडेक्स होनी चाहिए साइट, ठीक है। ये आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। पेज रैंक मिनिमम 3 होना चाहिए, ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा होगा पेज रैंक, ये भी ध्यान में रखो, उतना ज़्यादा पर मंथ का आप रेंट जो है वो ले सकते हो क्लाइंट से। डोमेन अथॉरिटी 25 मिनिमम होनी चाहिए, प्लस हो माइनस ना हो, 25 से कम ना हो, 25 हो या 25 से ज़्यादा हो, ठीक हो गया। पेज अथॉरिटी शुड बी मोर देन डोमेन अथॉरिटी। आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ये डोमेन अथॉरिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे आप जो प्रॉपर लिंक जूस है क्लाइंट की साइट को वो पास होता है, ठीक है। होम पेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है कि जो डोमेन आप बाय कर रहे हो उसके होम पेज पे के ये मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक हो गया। इंडेक्सिंग चेक करने के लिए आप साइट लिख के गूगल में domain.com लिखोगे तो साइट की इंडेक्सिंग चेक करो। पेज रैंक चेक करने के लिए moonse.com पे जाके पेज रैंक चेक कर लो। अथॉरिटी चेक करने के लिए moz.com पे जाके अथॉरिटी चेक कर लो, ठीक है। पेज अथॉरिटी भी चेक करने के लिए moz.com पे पेज अथॉरिटी चेक कर लो, ओके, ठीक है। और बैकलिंक्स जो होने चाहिए ना, वो मिनिमम 10 होने चाहिए वेबसाइट के, ठीक है। एंकर्स रेशो क्लीन होनी चाहिए, स्पैमी टाइप ना हो, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट एक एक चीज़ को देखेगा, उसके बाद आपको जो है वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। एक्सटेंशन कोई मर्जी हो, एक्सटेंशन की जो प्रॉपर एसईओ करने वाले हैं उनको पता है कि जो है वो एक्सटेंशन की कोई अहमियत नहीं होती जब हमने बैकलिंक लेना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया साइट का क्राइटेरिया, इसको आपने फॉलो करना है। ये अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच करो तो ये चीज़ें बड़ी आसानी से आपको जो है वो समझ आ जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक। तो ये तो हो गया बेसिक जो है वो क्राइटेरिया, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। पेज रैंक मिनिमम 3 होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी मिनिमम 25 होना चाहिए, ज़्यादा जितना मर्जी, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैट्रिक्स मैंने बता दिए, ठीक हो गया। अच्छा, बैकलिंक जो है वो आपने देखना तो आप majestic.com पे जाकर देख लो, ठीक है। majestic.com एंकर्स जो है एंकर एंकर टेक्स्ट रेशियो जो है वो चेक करने के लिए भी आप जो है वो majestic.com यूज़ कर सकते हो, ठीक है। Ahref भी यूज़ कर सकते हो, Majestic भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो है कंप्यूटर एनालिसिस के टूल्स हैं बेसिकली, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया साइट का क्राइटेरिया कि साइट किस तरह की होनी चाहिए जिससे आप पर मंथ का। अब ये एक साइट का क्राइटेरिया, अब आपने कैसे बढ़ाना है इस बिजनेस को, ये आपने जैसे देखो, आप एक प्लॉट लेते हो, ठीक है, और जो है उस पर घर बनाते हो, ठीक है, या आप एक घर लेते हो उसको आप रेंट पे दे देते हो। अगर आपने ज़्यादा कमाना है तो आप ज़्यादा घर जो है वो बाय करोगे और उसको रेंट पे दे दोगे, तो जितने ज़्यादा घर होंगे उतना ज़्यादा आपको पर मंथ का रेंट मिलेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती ना, कि लाइक पेज रैंक 3/10 होता है, 10 से ज़्यादा तो पेज रैंक होता ही नहीं है। डोमेन अथॉरिटी आउट ऑफ 100 होती है, ठीक है, 100 से ज़्यादा तो होती नहीं है, तो 100 मैक्सिमम है, मिनिमम मैंने बता दिया 25। पेज रैंक 3 मिनिमम होना चाहिए। क्लाइंट के जहन जहन को मैं बता रहा हूँ कि क्लाइंट का जहन क्या जो है किस तरह की साइट्स पे ऑर्डर ज़्यादा करता है, जिससे आपको जो है वो आपकी साइट पे हर महीने का ज़्यादा अच्छा आपको रेंट मिल सकता है, आप ये कह लो एक सेंस में, ठीक है। अगर सपोज आपकी साइट का पेज रैंक 1 है,
तो डोमेन अथॉरिटी मिनिमम 50 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। पेज रैंक 2 है, जो है वो DA मिनिमम 40 प्लस होना चाहिए। पेज रैंक 3 है तो 25 भी DA चल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मतलब जो है मिनिमम से मिनिमम पता होना चाहिए, और ये नॉर्मल जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं नॉर्मली इतनी जो है वो इस क्राइटेरिया की साइट बाय करता हूँ और उसको जो है वो पर मंथ का उससे अर्न करता हूँ। मुझे डायरेक्ट क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं पर मंथ के, ठीक है। एसईओ कंपनीज हैं, एसईओ सर्विसेज देती हैं, वो मुझसे बैकलिंक लेती हैं पर मंथ का, डायरेक्टली मेरी साइट के ज़रिए जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करती हैं। मैंने कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, अगर काफ़ी लोगों को इस चीज़ पे एतराज़ होता है कि गूगल इस तरह की चीज़ों को पकड़ लेता है, तो देखो जितना मैं जो है अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ, शायद ही कोई रखता हो, और जितना आप डरते हो ना किसी चीज़ से, उतना आप कम अर्न करते हो। जितना आप अपने दिल को बड़ा कर लेते हो ना, उतना आप ज़्यादा अर्न करते हो। जब आपके अंदर रिस्क लेने का जो है वो हौसला होता है ना, तब आप ज़्यादा अर्निंग करते हो। आजमा के देख लेना ये बात। जो बंदा घबराता है, डरता है इन चीज़ों से कि गूगल पकड़ लेगा या क्या हो जाएगा, वो बंदा उस तरह से खुल के नहीं कमा सकता। ये बात आप लोग जहन में बिठा लो। जिसको ये चीज़ समझ आ गई ना, उसको आज के बाद नींद भी नहीं आनी प्रॉपरली, ठीक है। ओके। ओके, अभी सबसे पहले तो क्राइटेरिया आपको मैंने बता दिया था कि आप ये ना कहो कि किस तरह की साइटें जो है वो एक्सेप्ट होंगी, या किस तरह की साइटों पर मैं पर मंथ की जो है अर्निंग कर सकता हूँ। जैसे देखो, अगर आप एक सपोज एक घर जो है वो रेंट पे दे रहे हो, कम से कम एक कमरा तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है ना, एक किचन तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है ना। ऐसे ही ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको क्राइटेरिया कह लो, रिक्वायरमेंट कह लो, ठीक है, या बेसिक नीड कह लो इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को मिनिमम बता दी हुई है। ओके, सोर्सेज टू बाय हाई अथॉरिटी डोमेन्स। ये हाई अथॉरिटी डोमेन्स आप इसको कहोगे जो आप ये बाय कर रहे हो बेसिकली, और ये जो कॉन्सेप्ट जो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। सोर्सेज टू बाय हाई अथॉरिटी डोमेन, ठीक हो गया। उसमें फिर आप आर्टिकल्स पब्लिश करोगे तो वो वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। देन आप क्लाइंट के लिए वो जो है सबमिट करवा दोगे, जो भी सोर्स मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, देखो, auctions.godaddy.com, expireddomains.net, ठीक है, snapnames.com, ठीक हो गया। Sido.com, Dyna.com, ठीक है। ये सोर्सेज हैं, आप यहाँ से डोमेन बाय कर सकते हो। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है और जहाँ से मैं सबसे ज़्यादा डोमेन्स लेता हूँ, ठीक है, हाई पीआर डोमेन वाला जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी मैं जो गोडैडी की जो डोमेन्स देता हूँ, बेसिकली गोडैडी ऑप्शंस की डोमेन्स होती हैं, और डेली अच्छी पीआर की डोमेन्स आ रही होती हैं। मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि कितनी बिड आपने लगानी है, क्या क्राइटेरिया देखना है, ये ऊपर भी मैंने क्राइटेरिया बता दिया हुआ है। इसको चेक कैसे करना है, ये वन बाय वन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। बार बार उसी चीज़ पे अगर जो है मैं टाइम लगाऊं, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। इट मीन्स कि आप मुझे मेरी वीडियोस को प्रॉपरली नहीं देख रहे। पहले वाली वीडियोस को वॉच करो, हाई पीआर डोमेन्स वाली वीडियोस को, एसईओ वाली वीडियो को, आपको क्लियर जो है वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। साइट का क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्सेज टू बाय, सोर्सेज में मैंने पहले गोडैडी ऑप्शन बताया हुआ है, एक्सपायर डोमेन बताया हुआ है, ठीक है। ओके, उसके अलावा स्नैप नेम्स है, सीडो है, डायनाडॉट है, सब पे सेम होता है, बिडिंग होती है, ठीक है। एक्सपायर डोमेन पे एक्सपायर डोमेन्स आती हैं, मैंने इसकी टाइमिंग बताई हुई है ऑलरेडी कि आपने एक्सपायर डोमेन से डोमेन कैसे लेनी है, क्या कैसे कैसे चीज़ों को चेक करना है। तो आप उसका वेबिनार मेरा वॉच करो तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने जो है उस डोमेन्स बाय करनी है, देन उनको रेडी करना है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली सोर्सेज हैं हाई अथॉरिटी डोमेन्स बाय करने के। अच्छा, जो है गोडैडी ऑक्शन के लिए और 2-3 और प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने यहाँ बता दिए हैं।
इनके लिए एक एक्सटेंशन होती है, ये स्पेशली आप लोगों को बता रहा हूँ और ये हर कोई नहीं बताता, ठीक है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक आप मोज़िला फायरफॉक्स में एड-ऑन्स में जाके सर्च करवाओगे ना डॉम-कॉप, ठीक है। ये एक्सटेंशन इसकी आप कर लो तो ये आपको काफ़ी हद तक हाँ, क्रोम में कर लेते हैं। डोमेन ऑप्शन मैट्रिक्स बाय डॉम-कॉप, ठीक हो गया। ये आपने इंस्टॉल करके रखनी है। डोमेन ऑप्शन मैट्रिक्स बाय डॉम-कॉप, ठीक है। एड एडिट टू क्रोम, ठीक हो गया। ठीक, नेम जेट, ओके। ये आप लोग अभी इंस्टॉल कर, अब सर्च करो ऑप्शन डॉट, ओके ओके, ठीक है। अभी ये देखें, जैसे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ना, तो ये मैट्रिक्स खुद बताता है, ठीक है। आप लोगों के लिए, जी, आप लोगों के लिए ये एक बेनिफिट है कि काफ़ी लोग जो है वो पेड टूल जो है वो बाय नहीं कर सकते, ठीक है, पर मंथ। तो ये देखो, ये एक्सटेंशन ये सारी डिटेल बता रही है, पेज रैंक, इंडेक्स है, यस, कितने पेज इंडेक्स है, 3। एक भी पेज इंडेक्स हो तो वो डोमेन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है, मीन्स कि बाकी मैट्रिक्स देखने के बाद ठीक हो गया। ओके ओके ओके, ये मैजेस्टिक के साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो भी बता रहा है, ओके। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक सेटिंग और होती है, एक्सटेंशन में, ठीक है। और ऑप्शंस, डोमेन ऑप्शन, डोमेन ऑप्शन
मैट्रिक्स बाय डॉमकॉम, ठीक है। इसमें यहाँ पे हाईलाइट डोमेन्स दैट मीट दिस क्राइटेरिया, ठीक है। पेज रैंक 3 हो ग्रेटर देन 2, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन एज है, ठीक है। मोस्ट डोमेन अथॉरिटी 24, 24 से ज़्यादा हो, यानी कि 25 हो या 25 से ज़्यादा हो, ठीक हो गया। पेज अथॉरिटी ठीक है। नेम चेक, ये सेव सेटिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, और ये अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो डोमेन इस क्राइटेरिया को मीट करती होगी, ठीक है, इस क्राइटेरिया पे उतरती होगी, वो जो है वो रो हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो है ऑलरेडी ग्रीन है, ये पेज रैंक 3 है, ठीक है। जो है मोज की डोमेन अथॉरिटी 31 है, ठीक है। पेज अथॉरिटी 35 है, यानी कि हमारे क्राइटेरिया पे उतरती है, ठीक है। ये आप लोगों को एक और चीज़ मैंने ये देखा ग्रीन, बाकी सारी जो है वो ऑफ है, ये ऑन ऑन आपको लग रही होगी। ऑन से मुराद है कि ग्रीन ग्रीन हाईलाइटेड है। तो ये एक ऑप्शन आप लोगों को इसलिए एक्स्ट्रा सिखा दिया है क्योंकि एक्सटेंशन अगर कोई यूज़ करो तो पूरा बेनिफिट हासिल करो। इससे ये होगा कि आपको एकदम पता चलेगा कि ये डोमेन जो है इसको मुझे देखना चाहिए, अगर मेरी अफोर्ड में कर सकता हूँ तो इस डोमेन को ले लूँ, ठीक है। इट मीन्स के ये एक्सटेंशन कुछ छोटी मोटी एक्सटेंशन नहीं है, हालांकि ये एक्सटेंशन फ्री है, ठीक है। हालांकि प्राइस वगैरह सब मैंने पहले वाले तमाम वेबिनार्स में बताया हुआ, मैं बार बार यही बात करूंगा। इससे ये होगा कि आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा, मैं आज इस बिजनेस को प्रॉपरली सिखा सकूंगा, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका बड़ा ध्यान रखना होता है, अगर वो ना समझ आए तो जो है वो बहुत से लोग हैं वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते, ठीक है। ओके ओके, देखो ये एक जो है वो एग्जांपल, आप यहाँ से 500 सेलेक्ट करो सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। अब आप डोमेन देखो, आपको क्यों नहीं डोमेन मिलेगी, बहुत सी ऐसी डोमेन्स होती हैं जो अच्छी जो है वो मैट्रिक्स वाली होती हैं, बट वो $15 में $12 में मिल रही होती हैं और आप उनसे अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। कितना अर्न कर सकते हो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके, ये हो गया डोमेन्स कहाँ से फाइंड करना है। बाकी स्नैप नेम्स है, एक्सपायर्ड डोमेन है, सीडो है, डायना डॉट है, नेम जेट है, इन सब पे भी आपने ऐसे ही चेक करना है कौन से क्राइटेरिया को आपने मीट करती हुई डोमेन लेनी है, ये क्राइटेरिया, ठीक हो गया। ये मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया, ओके। ये हो गया सोर्सेज टू बाय हाई अथॉरिटी डोमेन्स, ठीक है। ओके, स्टार्ट रेंटल बिजनेस टुडे। अब ये बिजनेस आपने स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, आज से ही करना है। और कैसे करना है, सपोज आपके पास ऐसी डोमेन अवेलेबल है जो पेज रैंक 3 है, डोमेन अथॉरिटी उसकी 25 या 25 प्लस है, ठीक है। इंडेक्स है, पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी से ज़्यादा है, बैकलिंक कम से कम उसके 10 हैं, एंकर्स रेशो, ठीक है, एंकर टेक्स्ट रेशो कह लो या एंकर्स की जो रेशियो है वो क्लीन है, लाइक स्पैमी बैकलिंक नहीं बनाए गए, ठीक है। तो आप आज से ही राइट आफ्टर दिस वेबिनार आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले भी एक साइट दिखाई थी, ठीक है, आप लोगों को शायद याद हो, RSNtheatre.com, ठीक है। हम्म, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, बैकलिंक्स की बात कर रहा हूँ, रेफरिंग डोमेन्स की बात नहीं कर रहा। जो क्लाइंट होता है ना वो रेफरिंग डोमेन्स को नहीं देखता, वो बैकलिंक को देखता है, ठीक है। ये क्लाइंट जो है ना वो जो भी कहता है ठीक कहता है,
आपने अपनी साइट के लिए जब देखना होता है तो रेफरिंग डोमेन्स को आपने काउंट करना होता है, बट क्लाइंट को नहीं ना ये बात समझ आ रही, ठीक है। पेज पेज रैंक खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट नहीं ना समझ आ रही उसे, डोमेन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब और बहुत सी चीज़ें देखने वाली नहीं ना समझ आ रही उसे, कैसे समझाओगे आप समझाओगे क्लाइंट भाग जाएगा। अब इसका पेज रैंक है 3, ठीक है, ओके। डोमेन अथॉरिटी में यहाँ से चेक करता हूँ। ओके ओके, ठीक हो गया। 57, ठीक है, डोमेन अथॉरिटी 57। तो ये जो है ये थोड़ा थोड़ा नहीं है, ये डोमेन अथॉरिटी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो तो ये डोमेन मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी एक वेबिनार में, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन से वेबिनार में दिखाई थी, ठीक है। तो ये मैंने कहा आप लोगों को दोबारा दिखा दूं कि ये एक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि किस तरह के डोमेन होने चाहिए और इस तरह से इस पर आर्टिकल पब्लिश हैं, ठीक है। तो ये एक रेडी जो है वो साइट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ये बेसिक चीज़ है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप ये कह लो, ठीक है। ठीक, ओके ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको जब मतलब पता चल जाए तो अब आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। और अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक आप पहुँच गए, ठीक है। ओके, ये बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जिस सर्विस को यूज़ करना है उसका नाम बेसिकली है linksmanagement.com, ठीक है। linksmanagement.com जो है ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ से एसईओ कंपनीज जो है वो बैकलिंक्स लेती हैं। ये बैकलिंक प्रोवाइडर है बेसिकली, आप इसको फ्रंट एंड कह लो कि ये फ्रंट एंड पे यानी कि जो कंपनीज को, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है रेंट पे वेबसाइट्स जाती हैं, यानी कि जिस आप ये कह लो कि जो साइट्स हम जो है रेंट पे देंगे, ठीक है, कंपनीज आएंगी लिंक्स मैनेजमेंट डॉट कॉम पे, जो है वो अकाउंट उनका बना होगा और वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिंक्स को फाइंड करके, ठीक है, और पैसे दे के और जो है वो पर मंथ का वहीं से उस साइट से बैकलिंक फिर लेने लग जाएंगी। और एसईओ की एक ख़ास बात ये है कि जैसे आपको एग्जांपल दूँ ना, सम टाइम आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो है वो कुछ लोग जो है इस तरह से इसको ये कहते हैं कि एसईओ जब आप कर रहे होते हो, ठीक है, और ये एक जो है मेन जो है वो चीज़ है कि जब आप एसईओ कर रहे होते हैं ना और आपने एक साइट से बैकलिंक ले ली है, ठीक है, तो उस साइट से बैकलिंक रिमूव नहीं होना चाहिए, वरना वो जो बैकलिंक रिमूव होना वो आपकी साइट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है, ठीक है। तो आप ये कह लो कि किसी क्लाइंट ने अगर 1 महीने में आपकी साइट से एक बैकलिंक ले लिया ना, फिर वो आपका परमानेंट क्लाइंट रहेगा मिनिमम 6 से 8 महीने के लिए।
मिनिमम 6 से 8 महीने के लिए। अगर आपकी साइट में कोई इशू नहीं आता, बंद नहीं होती, होस्टिंग का कोई इशू नहीं आता, ठीक है, तो वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाएगा। एक साइट की बात कर रहा हूँ और उस साइट पे एक पेज की बात कर रहा हूँ। सपोज एक मैं मिसाल देता हूँ कि एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने आपकी साइट से लिंक, आपकी साइट से बैकलिंक लिया और आपको पे किए सपोज $5, ठीक है। उसने 6 महीने तक जो है वो आपको पे किया $5, तो कितना हो गया? 6 महीने में कितना हो गया? सब अपडेट करो ज़रा, बिल्कुल मिलेगी। सारे एक दफ़ा अपडेट करें कि कितना हो गया। मैं ये कम से कम जो है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। $30 ये मैं कम से कम आपको एक आइडिया, रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। उसने आपकी साइट के एक पेज से जो है वो बैकलिंक लिया। सपोज आपकी साइट में है 10 पेजेस, ठीक है, 10 रखते हैं, ठीक। 10 क्लाइंट्स आए, 5 $5 एक पेज से बैकलिंक आपने दिया, $5 दिए, तो कितना हो गया ये एक महीने का? $50। ये एक साइट से मैं बता रहा हूँ, जस्ट वन साइट, ठीक है। अभी एक साइट की मैं बात कर रहा हूँ। आप नेटवर्क ऑफ साइट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आप 6 महीने में कितना अर्न कर लोगे उन 10 क्लाइंट से? नो इशू, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह। जी, आपको जो काम आप करने जा रहे हो, कम से कम आपको आइडिया तो हो आप क्या काम करने जा रहे हो, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है, 6 महीने और 10 क्लाइंट यानी कि $50 पर मंथ का दे रहे हैं आपको, $300 आपको 6 महीने में, ठीक है। और इस साइट को रेडी करने में सपोज आपका लगा, आपने GoDaddy से बाय की, सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैक्सिमम बाय की $50 की, ठीक है। और आपने होस्टिंग बाय कर ली $12 पर ईयर वाली, ये कितनी कॉस्ट हो गई? कॉस्ट बताओ जो आपका आपका वेबसाइट पे लगा, ठीक है, $62, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। प्लस आप इसमें 5 आर्टिकल्स डाल दो, ठीक है, $200 का भी आर्टिकल लगा लो, $10 और डाल लो, 72 माइनस $300। आपने 6 महीने में, हम लोग हम जो पाकिस्तानी है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर मंथ का हिसाब किताब रखते हैं। जो इंटरनेशनली जो रूल है ना, वो बेसिकली ईयर ईयर टू ईयर होता है, साल हाँ साल का जो होता है ना, यानी कि 12 महीने का जो रेवेन्यू होता है ना, वो उसको काउंट करते हैं। हम लोग अपनी सैलरी बता रहे होते हैं पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। वो अपनी सैलरी बताते हैं पर ईयर के हिसाब से, आई एम अर्निंग दिस मच मनी, ठीक है, पर ईयर। वो पर मंथ का कॉन्सेप्ट कोई उनके उनके पास नहीं है, ये हम लोगों के पास पर मंथ का कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्रॉपरली इन चीज़ों को देखो ना, तो आपको समझ आएगी कि मैं किस अंदाज में आपको सिखा रहा हूँ। मैं इंटरनेशनल रूल के मुताबिक सिखा रहा हूँ कि होता क्या है, ठीक है। तो आपने कितना 6 महीने में अर्न किया ये बताओ, अपडेट कर दो थोड़ा सा। मैं अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आपको जो है वो थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, ताकि मुझे एक्टिविटी का पता चले आप लोग सीख भी रहे हो या सिर्फ वेबिनार ही वॉच कर रहे हो, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपने अर्न किया $300, ठीक है। यस, डेफिनेटली आसान है। अगर आप मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो कर लो। ये सिर्फ एक वेबसाइट से अर्निंग की बात कर रहा हूँ, एक वेबसाइट से ये अर्निंग की बात मैं कर रहा हूँ। अंदाज़ा लगाओ कि अगर अगर अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने क्या करना है बेसिकली, ठीक है। कितनी साइट्स आपको चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हो, ठीक है। $220 ये आपका प्योर प्रॉफिट है, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको
मैंने एक छोटी सी मिसाल से आपको बताया, $5, $5 अगर क्लाइंट पे करे, ये मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको बता दिया, और आपकी साइट में कम से कम 10 पेज हो, मिसाल दे दी है, ठीक है। ज़्यादा जितने मर्जी पेज हो, अब उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लो कि क्लाइंट कुछ, आपने सपोज जनरल साइट बना ली, जैसे मैंने अभी आपको एक साइट दिखाई, जैसे ये जनरल है, ऑटोज का भी क्लाइंट इस पर ऑर्डर करेगा, बिजनेस एंड लॉ का भी करेगा, ई शॉपिंग का भी करेगा, एंटरटेनमेंट का भी करेगा, फैशन एंड स्टाइल का भी करेगा, हेल्थ एंड फिटनेस का भी, यानी कि हर तरह का क्लाइंट को मैं एंटरटेन करने के लिए बैठा हूँ। मैंने जनरल जो है वो डोमेन कन्वर्ट कर दी है। एक डोमेन थी, उसका नाम था RSN थिएटर, ठीक है, मैंने इसको जनरल डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? उस पर कंटेंट इस तरह का पब्लिश करके, ठीक हो गया। ये आपकी मर्जी होती है, आप किस तरह के डोमेन को किस तरफ लेके जा रहे हो। ये मेरी, मैंने, हाँ जी, 10 आर्टिकल आपने पब्लिश करने हैं ना, 10 आर्टिकल्स आपने पब्लिश करने हैं जी। ट्रैफिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बैकलिंक दे रहे हो आप ट्रैफिक तो नहीं ना दे रहे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक साइट जो, अगर आप 10 क्लाइंट को डील करते हो, ठीक है, $5 एक क्लाइंट देता है, 10 क्लाइंट आपको पर मंथ का पे करते हैं $50, 6 महीने में आपने अर्न कर लिया $300 एक साइट से, एक डोमेन से, ठीक है। कितने इन्वेस्टमेंट से? $72 की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। ये $50 मैंने मैक्सिमम रखे हैं, आप $10 to $12, $15, $20 में आराम से अच्छी डोमेन ले लेते हो। अगर आप राइटर हो तो आप खुद आर्टिकल्स लिख लो, वो कॉस्ट आपकी बचती है, ठीक है। अगर आपके पास होस्टिंग ऑलरेडी मौजूद है $12 वाली, $15 वाली, $30 वाली, जो व्हाट्सएवर जो आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग मौजूद है, उस पर होस्ट कर लो, आपकी वो होस्टिंग की कॉस्ट भी खत्म हो गई। यानी कि ये आपने जो है वो देखना है, आपने ये सेविंग करनी है, आपने ये तरीका कार करना है। देखो, बिजनेस आपने चलाना है, अपने जहन से भी कुछ सोचना है, ठीक है ना। हर बंदे का काम करने का तरीकाकार डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये मेरा काम है आप लोगों को जो है वो अ, एक पहला स्टेप उठाने का रास्ता बताना, बाकी के जो स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने खुद उठाने हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो मेरे उस पहले स्टेप को जिन्होंने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। कोई कहाँ पहुँच गया, कोई जो है वो $1000 कमा रहा है, कोई $600 का ऑर्डर ले रहा है फाइवर पे, कोई अपनी साइट को रैंक करवा के जो है वो $100 की अर्निंग कर रहा है, ठीक है, एक पोस्ट से। डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना एक्शन टेक करो, सिंपल, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो उस आइडिया को देखते हैं कि आइडिया है क्या। linksmanagement.com फ्रंट एंड पे जो साइट है ना, बेसिकली उसको देखते हैं, जो बैकलिंक की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो है क्या। जैसे देखें, एक सिस्टम है गूगल एडवर्ड का, जिसके जरिए एडवर्टाइजर एडवर्टाइजमेंट करता है, और सेकंड जो मेथड है या सेकंड जो सिस्टम है बेसिकली, वो है एडसेंस का, जहां से पब्लिशर अर्न करता है, एडवर्टाइजर पे करता है, पब्लिशर अर्न करता है, ठीक है। तो ये भी सेम वही चीज है, लिंक्स मैनेजमेंट इज सिमिलर टू गूगल एडवर्ड। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, गूगल की है नहीं ये कंपनी, ठीक है, ओके। एंड मैग्नेट इज जस्ट लाइक गूगल एडसेंस, ठीक है। ये मोनेटाइजेशन है ना, हम पैसे कमाने लगे हैं, तो ये भी मोनेटाइजेशन का एक मेथड है, मोनेटाइजेशन की एक कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। तो इन दोनों पे आपने अकाउंट अभी बना लेना है, ठीक है, ओके। साइन इन किया, और इधर से जो है सेल लिंक्स, और ये मोनेटाइजेशन प्लगइन, ये तीन चीजें, ठीक। ये बताता हूँ अभी ये है क्या, ओके। सबसे पहले तो लिंक्स मैनेजमेंट को ओपन कर लिया, ठीक है, मैग्नेट को ओ, ठीक है, ये, हाँ जी,
ये सर्च बाय कैटेगरी, जो भी जो है बैकलिंक लेने के लिए आएगा वो कैटेगरी वाइज सर्च करवा ले या कीवर्ड वाइज सर्च करवा ले, ठीक है। सपोज मैंने अभी एक साइट जो है डेमो के लिए आज आप लोगों के लिए मैंने जो है वो लिस्ट की। मैंने कहा आप लोगों को डेमो दिखा दूंगा। ओके, ये यही साइट जो आप लोगों को दिखे ना, RSN थिएटर, ठीक है, मैग्नेट पे मैंने ऐड किया। जब बार सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि लोग सर्च करवाते कैसे हैं, यानी कि लिंक्स मैनेजमेंट जो फ्रंट एंड है जहाँ पर लोग सर्च करवाते कैसे। सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने रैंक करवाना है गेम्स की साइट मिसाल, ठीक है, आपने यहाँ से बैकलिंक बाय नहीं करने, इट इज़ अगेंस्ट गूगल रूल, ठीक है, गूगल के रूल्स के खिलाफ है ये बात। आपने यहाँ से पैसे कमाने, मैं पैसे कमाने का तरीकाकार बता रहा हूँ। ये मेथड, इस मेथड के ज़रिए मैं जो है अपनी साइटों को रैंक नहीं करवाता। ये मैं बात क्लियर बता रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर के तौर पर रख लो या कोई भी चीज़ और कॉन्सेप्ट रख लो, ठीक है। मैं अपना पीबीएन बना के रैंक करवाता हूँ, ठीक है, और मैं अथॉरिटी की बैकलिंक बनाता हूँ। मैं यहाँ से बैकलिंक नहीं लेता। ये यहाँ से एसईओ कंपनीज़ लेती हैं क्योंकि उनके पास और कोई हल नहीं होता, ठीक है। अच्छा जस्ट देखो, जहाँ मैंने गेम्स का सपोज कीवर्ड सर्च करवाया तो यहाँ पर साइटें आ गई, ठीक है। ये गेम्बलिंग आ रही है कैटेगरी, ऑनलाइन गेम्स आ रही है, ये PR0 है, DA इसका 21 है, PA इसका 11 है। लोग इस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखते बट मैं देखता हूँ। मैं जो है PA ज़्यादा होना चाहिए DA से, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना। अच्छा, वन टाइम प्राइस ये है कि एक दफ़ा आप पैसे दोगे तो ये जो है वो बैकलिंक रिमूव नहीं होगा। अगर आप पर मंथ देना चाहते हो तो इतना 0.63 लगेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो है इस साइट पे बैकलिंक मिल जाएगा। जैसे ही कोई बंदा ने इस साइट से, इस पेज से बैकलिंक लेना है, डोरा गेम्स 123, ये शॉपिंग कार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेगा और ले लेगा, ठीक है। यहाँ कंट्रीज़ भी आ रही हैं, ये सारा इनका अपना सिस्टम है। बेसिकली मैं आपको सिस्टम समझा रहा हूँ कि फ्रंट एंड पे जो सिस्टम है ना वो वर्क कैसे करता है। आपको फ्रंट एंड की समझ आएगी तो आप बैक एंड पे जो सिस्टम आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, जिस जहाँ से आपने अर्निंग करनी है वो हमने यहाँ से करनी है, इस साइड से, तो ये बैक एंड आपको प्रॉपरली समझ आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ लोग आते हैं कैटेगरी वाइज सर्च करवाते हैं, लाइक यहाँ से फिल्टर लगा लेते हैं, लाइक PR3, ठीक है। ओके, आप PR3 की साइड से, अब आप देखना PR3 वाली साइड्स की कितने कितने पैसे। गेमिंग में नहीं है, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ फैशन में, ये PR3 पर मंथ $90, समझ आ रही है, $90 पर मंथ का जो है एसईओ की जो भी कंपनी है या कोई पर्सन है, सिंगल पर्सन है, वो अगर इस पेज से या इस साइट से बैकलिंक लेना चाहता है ना, PR3 की ये साइट है, 58 इस पेज का DA है, 23 इसका PA है, ठीक, $90 पर मंथ का पे करेगा, या वन टाइम चार्जेस $540 पे करेगा। क्लियर है ये बात। देखो मैंने PR3 क्यों बताया आप लोगों को, अच्छा क्राइटेरिया समझा दिया। आप PR1 भी रख दो बट आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। देखो जो चीज़ आजमाई हुई होती है ना वो बतानी चाहिए, ठीक है। ये है फ्रंट एंड, तो ये आपको इसलिए समझा। अच्छा, यहाँ पर अब मोर्स का डी है, सपोज मैं कहता हूँ, ठीक है, PA वाली जो है वो गायब हो गई, क्यों PA था नहीं ना उसका प्रॉब्लम। अच्छा, अभी ये हो गया।
अब ये साइट आ गई मैंने ये अच्छे यहाँ से ये अब कैटेगरी वाइज साइट्स आ गई। फैशन एंड एसेसरीज, एजुकेशन एंड रेफरेंस, अदर, रियल एस्टेट। ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ PR वाइज, ये PR9 है, $90 पर मंथ का, या $540 वन टाइम चार्जेस। ठीक है, ये आउटबाउंड लिंक्स को OL कहा हुआ है। ठीक है, OBLs भी कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स, या OL इन्होंने लिखा हुआ है। 62 अवेलेबल है, पहले से ही इस पेज पे 62 बैकलिंक पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को जस्ट एक आइडिया दिया है इसमें। ठीक है, कि ये फ्रंट एंड पे क्या होता है, और जो है जो है SEO कंपनीज, SEO सर्विसेज देने वाली जो साइट्स होती हैं। ठीक है, बैकलिंक प्रोवाइडर जो होते हैं वो, कैन प्रोवाइडर जो होते हैं वो, वॉइस का इशू आ रहा है। ओके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की कैटेगरी की आप डोमेन ले सकते हो। ये कैटेगरी साइड पे दी हुई है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज दी हुई हैं। आप इस पे रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की डोमेन्स आपको बाय करनी चाहिए। फिर यहाँ PR बता रहे हैं, DA बता रहे हैं, PA बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो जिन्होंने बैकलिंक परचेज करने थे वो लिंक्स मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, ये तो हो गया फ्रंट एंड। हमारी जो साइट है यहाँ पर नजर आएगी। अभी मैं आपको अपनी साइट दिखाता हूँ, जो मैंने आज जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए ये बिल्कुल न्यू अकाउंट बनाया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। ठीक है, ये PR3। ठीक है, DA इन्होंने जो है डिटेक्ट नहीं किया। ये सारा कुछ जो प्राइसिंग वगैरह ना, ये ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, इस प्राइसिंग में, हाँ, ये इनका अपना सिस्टम है। और मैंने जैसे ही यहाँ पर मैग्नेट में जो है डोमेन दी, उसके 5 से 6 घंटे के बाद प्रॉपरली प्रोपोगेट हो गई और लिंक्स मैनेजमेंट में नज़र आने लग गई। ठीक है, तो ये जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एक पेज ये आ रहा है, एक पेज ये होम पेज पे मैंने इसकी जो है कैटेगरी चूज़ की आर्ट्स एंड एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि जो है मल्टीपल कैटेगरीज नहीं थी। ठीक है, तो मैंने एक ही कैटेगरी चूज़ की। ये खुद ही उसने डिटेक्ट किया PR3। DA उसको डिटेक्ट करना चाहिए था, नहीं उसने किया। ठीक है, और जो है सारे मैट्रिक्स जो है बता रहा है। ठीक है, $7 है प्राइस अगर होम पेज पे कोई बैकलिंक रखवाएगा। अच्छा, इसमें 2 सिस्टम होंगे। मैं मैनुअली भी जो है वो बैकलिंक रख सकता हूँ और ऑटोमेटिक तरीक़ाकार से भी रख सकता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक तरीक़ाकार से जो है वो अगर मैंने रेंटल सर्विस देनी है, लाइक सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला सिस्टम अगर मैंने सपोज करना है, उसके लिए मुझे प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो प्लगइन है यहाँ पे मौजूद, ये वेबसाइट मोनेटाइजेशन बाय मैग्नेट।
मैग्नेट, ठीक है। ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लो अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में, ये सिर्फ वर्डप्रेस के लिए दिया इन्होंने प्लगइन, ठीक है। और आपने इन दोनों पे अकाउंट बनाना है, लिंक्स मैनेजमेंट डॉट कॉम पे भी और मैग्नेट डॉट कॉम पे भी अकाउंट बना लिया, फ्री अकाउंट बनेंगे, ठीक है। आपने ऐड न्यू साइट पे जाके अपनी साइट देनी है, कैटेगरी मेंशन करनी है यहाँ से कि किस कैटेगरी की आपकी साइट है, ऐड पे क्लिक करना है, आपको कोड मिलेगा। सिंपल है, आपने कोड जो है अपनी साइट में जाना है, थीम्स के सेक्शन में जाना है। मैं आपको वेरी क्विकली जो है वो बता देता हूँ कि आपने अपनी साइट को अटैच कैसे करना है कि आपकी साइट पर मंथ की अर्निंग कर सके, ठीक है। अपनी साइट को ऐड योर साइट पे जाना है, साइट का एड्रेस दिया, कैटेगरी चूज की, ऐड पे क्लिक किया, कोड मिलेगा। कोड आपने अपीयरेंस में जाना है अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में, जो आपने हाई पीआर डोमेन, हाई अथॉरिटी डोमेन बाय की थी, उसको आपने रेडी कर लिया था। एडिटर में जाना है, फुटर में जाके, ठीक है। आप वैसे तो पेज पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, बट उस जगह ऐड करने जहाँ पर डिटेक्ट भी वो कर सके, क्योंकि ये आपकी साइट को वेरीफाई करेंगे। जैसे गूगल वेबमास्टर टूल में आप साइट में गूगल वेबमास्टर टूल में आप फर्स्ट टाइम अपनी साइट को सबमिट करवाते हो तो गूगल जो है गूगल कंपनी जो है आपको एक दफ़ा आपकी साइट को वेरीफाई करती है कि आप वाकई में ऑनर हो कि नहीं, उस साइट के ऑनर हो कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से मैग्नेट भी वेरीफाई करती है। अपीयरेंस में जाना है, एडिटर में जाना है, एंड फुटर में जाके ये मैंने कोड ये पुट किया, ये वाला, ठीक है। और इसको मैंने अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट किया, वेरीफाई के बटन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं गया ऑलरेडी एडिट साइट्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो है साइट मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और पेजेस कितने इन्होंने क्रॉल कर लिए हैं मैग्नेट वालों ने, वो मुझे दिखा रहा है। कितने परसेंटेज जो है प्लेसमेंट यूज़ करेगा वो मुझे बता रहा है, ठीक है। साइट का नाम बता रहा है और मोड ऑफ लिंक इंस्टॉलेशन की, भाई मैं लिंक की मुझे बेसिकली नोटिफिकेशन आएगी और मैं लिंक खुद से ऐड करूँगा, ठीक है। ऑलरेडी जो मौजूद कंटेंट है उसमें लिंक ऐड करूँगा मैं, तो मुझे फिर जो है वो जो भी उसने पे किया होगा मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है और इसमें दो तरह के मोड हैं, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक के लिए आप सिंपल है, आप जो है प्लगइन इंस्टॉल करो। ये देखो जो जो पेजेस क्रॉल करेगा और पेज के प्राइस भी बताई हुई है, ठीक है। पेज रैंक बताया हुआ है, आउटबाउंड लिंक्स बताया हुआ है, डोमेन रैंक बताया हुआ है और ये भी बताया हम ऑफ भी कर सकते हैं, इस पेज पे मैंने नहीं देना, इस पेज पे मैंने नहीं देना, ठीक है। ये खुद ही सारे क्रॉल कर लिए हैं। चेंज प्राइस, ठीक है। आल पी आर, आल पी जी, यहाँ सारा स्टेटस बता रहा है। इसमें मैंने क्लिक किया, चेंज टू ऑटोमेटिक, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा भला, जो भी रिक्वेस्ट आएगी कि मेरी इस साइट के होम पेज पे या इनर पेज पे, ठीक है, अगर किसी ने लिंक रखवाना है, ठीक है, तो खुद ब खुद ही लिंक जो है वो लग जाएगा। कैसे, ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल करना है, ठीक है। वेबसाइट मोनेटाइजेशन बाय मैग्नेट, ठीक हो गया।
ये जो की है ना, ये की मैंने एंटर करनी है। प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, की को कॉपी कर लिया। प्लगइन कहाँ से इंस्टॉल करना है? ऐड न्यू प्लगइन में जाके मैंने प्लगइन जस्ट अपलोड किया मैंने, ठीक है, और उसको एक्टिवेट किया। एक तो साइट को वेरीफाई करवा दिया मैग्नेट से, प्लगइन को इंस्टॉल करके वेबसाइट मोनेटाइजेशन बाय मैग्नेट एक्टिवेट भी कर दिया। सेटिंग में गया, यहाँ पे पेस्ट करती। और ये ध्यान में रखें कि जब आप प्लगइन एक्टिवेट करें ना, तो इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें अगर आपने प्लगइन ऐड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट, ठीक है। वरना कॉन्फ्लिक्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट ऑटोमेटिकली मेरी साइट मेरा जो है बैलेंस इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे ऑर्डर मिलते रहेंगे, खुद ब खुद लिंक जो है वो मेरे पेजेस में ऐड होते रहेंगे, ठीक है। जो जो लोग पे करेंगे थ्रू लिंक्स मैनेजमेंट, ठीक है, और मेरा बैलेंस इंक्रीज होता रहेगा। उसको बाद में मैं विड्रॉ करवा लूँगा, ठीक है। ये एक जो है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जिसको इस सिस्टम की समझ आ गई ना, तो वो आज से अभी से अर्निंग कर सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने इस तरीक़ाकार को राइंस एंड रिपीट करना है, ठीक है, आज से करना है। लाइक एक साइट रेडी करनी है, उसको आपने ऐड करवाना है, वेरीफाई करवाना है, प्लगइन एक्टिवेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी पहले जो है ऑर्डर आने का वेट करना है, ठीक है। तब तक आपने बाकी अपनी साइट्स को रेडी करना है। ये जो है लोग पैसे लेके भी ये चीज़ें नहीं सिखाते जो आप लोगों को मैंने सिखाता जा रहा हूँ, और ये जो तरीक़ाकार सिखा रहा हूँ ये कहीं पे भी डिस्कस नहीं हो रहा। ये प्योरली मैंने खुद से डिस्कवर किया, मैंने किसी से नहीं सीखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपको सिखाता हूँ ये मैंने खुद से मेहनत की हुई है, तो मेरी मेहनत को रायगा मत जाने दो, अर्निंग करो, ठीक है। और जो है वो अर्निंग करके अर्निंग के प्रूफ जो है ग्रुप में शो करवाओ, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले कि ये रियल बिजनेस है। इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो खुद से करते हो, समझ बूझ के करते हो, आप किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। खुद से पैसे इन्वेस्ट करो, चीज़ों को समझो, सीखो, और आज से ही अर्निंग स्टार्ट करो। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।